जब वो लोग गुलामी में थे तो एक दिन उनका कराना परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैंने अपने लोगों का कराना सुना है, मैं जमीन पर उतर आया हूँ ताकि मैं उनको बचा सकूं, उनको छुड़ाऊं। और परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा भी किया, उनको निकाल करके लाया। जब परमेश्वर उनको निकाल करके लाया तो लिखा है कि बाद में परमेश्वर ने उनसे ये बातें कही, ये 10 कमांड 10 आज्ञाएं दी और कहा कि मैं तुम्हें गुलामी के घर से, देश से निकाल करके ले आया। आमीन। अभी आप जितने भी आप परमेश्वर में हैं, आप इस वचन को सुन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हें गुलामी से अर्थात मिस्र की गुलामी से निकाल करके ले आया हूँ और तुमने वो बड़े बड़े चमत्कार देखे, वो बड़ी बड़ी बरकतों को देखा कि लाल समुद्र को 2 भाग किया और किस प्रकार से स्वर्ग से मैंने तुमको मन्ना खिलाया, कैसे वो चमत्कार किए, चट्टान से पानी पिलाया और तुम बड़े आनंदित हुए उसको मन्ना को खा करके, चट्टान से पानी पी करके तुम बड़े मगन हुए, आनंदित हुए। वो अब परमेश्वर कहता है कि ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अगर तुम मेरी इन बातों को मानकर चलोगे तब मैं तुमको भयंकर रीति से आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और कनान देश में पहुंचाने के लिए कहा था कि मैं तुम्हें ऐसा देश दूंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, जहां बहुत ही फलवंत जगह है, मैं वहां तुमको लेकर के जाऊंगा, परमेश्वर ने कहा। पर क्या लिखा, 2 बातें सामने रख दी कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी बातों को मानते हैं, और एक वो था जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते। और धरती आकाश टल जाएगा परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। फिर मसीह में भी कितने लोग जो प्रभु को जान गए हैं और 20-20 साल प्रभु में हो गए हैं, जब उनसे बातें करते हैं, भाई क्या हुआ यार, बच्चे बिगड़ रहे हैं, लड़की बात नहीं मान रही है, लड़का सुन नहीं रहा है, घर में दारू अभी तक बंद नहीं हुई है, अब भी क्लेश चल रहा है, जितना कमाते हैं उसका बर्बाद होता जा रहा है, तो इसका कारण क्या है वो समझ नहीं पाते। ना समझने का कारण ये है क्योंकि सावधानी हटती और दुर्घटना घट जाती है। परमेश्वर ने सिंपल सी बातें कही थी, ये सिंपल ही है पर ये पता कठिन क्यों हो जाती है। आप 12 घंटे खेत में हल जोत सकते हैं, करते हैं लोग, मजदूर लोग काम करते हैं पूरे 8 घंटे 9 घंटे ओवर टाइम तो 10 घंटे भी कुछ पैसों के लिए काम करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। भरी ठंड में भी करते हैं, भरी गर्मी में भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। पर जब आप उनको कहो 7 दिन भवन में जाना, दिक्कत आती है। जब कहो 1 घंटा बैठ करके प्रार्थना करो, दिक्कत आती है। सिंपल सी बातें परमेश्वर ने कही थी जो कठिन लगती है, अरे जो मेरी बातों को मानेगा उसको आशीष बता दी, जो नहीं मानेगा वो कैसे श्रापित होंगे। क्योंकि जो मुझसे बैर करते हैं, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जैसे दुल्हन यदि दूल्हे के होते किसी और की तरफ देखती है तो दूल्हे को चिढ़ होती है, जलन होती है, मैं भी वैसे ही तुम्हारा दूल्हा, तुम मेरी दुल्हन हो। वो इसी बात को बोल रहा है यहाँ और समझा भी रहा है, तुम अगर मान करके चलोगे मैं तुम्हें पृथ्वी की समस्त जाति में श्रेष्ठ कर दूंगा, मैं इस देश की उत्तम वस्तु तुमको तृप्त कर दूंगा। जब तुम मेरी बात को मान करके चलोगे और भलवा करोगे तो तलवार से नाश कर दिए जाओगे, और भलवा करोगे तो तबाह हो जाओगे। जो मेरी आज्ञा को नहीं मानते उनके नाती पोते पड़ पोतों को भी पितरों के किए हुए, पितरों ने जो गलतियां की उनकी सजा दिया करता हूँ, दूंगा नहीं दिया करता हूँ, लिखा है। आमीन। और जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों हजार पर करुणा किया करता हूँ। पर लगता है कि पर क्या किया जाए, कुछ नहीं करना है। पितरों के किए गए गुनाह की सजा उनके पोतों और बड़ पोतों को भी दिया करता हूँ। जब ये बात उसने लिख दी है, अब हम समझे फिर कैसे होगा। गुनाह किसने किया था? पितरों ने। कर्जा किसने लिया था? पितरों ने, बुजुर्गों ने, हमारे दादा परदादा ने। उतारना किसको पड़ रहा? हमको। कई बार आप बाबाओं के पास, कई बार लोग जाते थे जब हम प्रभु यीशु को नहीं जानते तो बाबाओं के पास गए हैं, तब वो बोलते तुम्हारे पितृ बिगड़े हुए हैं, तुम्हारे पितृ बिगड़ गए, उनको मनाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, बलि देनी पड़ेगी, कुछ खर्च आएगा। होता सब अपने हिसाब से कर रहे हैं, पर जब यीशु मसीह के पास है तो कह रहे हैं कि तुम्हारे पितरों के किए हुए गुनाह की सजा मैं पोतों और परपोतों को भी दिया करता हूँ।
और जो मुझसे प्रेम करते हैं उनके हजारों हजार पर करुणा किया करता हूँ। तो बाबाओं के पास गए, उन्होंने तुमको बता दिया ये करना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा, और उसके बाद भी बात बनती नहीं है, नहीं होता। इस बार आना, अगले महीने आना, फिर आना चलता ही रहता है, कभी ये बदल नहीं सकता। कारण क्या है समझिएगा, एक जज ही तो है जो जजमेंट करेगा। वकील थोड़ा ही सजा सुना देगा, जजमेंट कौन करेगा? जो जज होगा। तो जज कौन है? यीशु मसीह। जिसके हाथ में पावर ऑफ अटॉर्नी है वही तो काम कर सकता है ना, जिसके हाथ में अथॉरिटी वही काम कर सकता है। यीशु मसीह के पास जब कोई आया, कोई सूखे हाथ वाला आया, यीशु मसीह ने उसको कह दिया चल इस हाथ से काम करना शुरू कर दे। कोई लंगड़ा आया चलने लग, अंधा आया देखने लग। कारण क्या था? क्योंकि उसके हाथ में ये अथॉरिटी थी, वो ये कर सकता था, उसके विषय में लिखा हुआ था। और वही यहाँ मुझे और आपको बोल रहा है, जब मुझसे यदि तुम प्रेम रखते हो तो तुम जो प्रेम करते हो उनके हजारों हजार पर आशीष किया करता हूँ। आमीन, हालेलुया। है ना? जब ये मुझको और आपको बता दी गई है, कई बार हम बात करते हैं, मैं बात कर रहा था परिवार, घर में हम लोग बात कर रहे थे, तो रेचल कहने लगे कि कई बार लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं। कई बार लोग सोचते चलो ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। कई लोग क्रिश्चियनों में भी ऐसे हैं, वो वाला पास्टर ठीक कर देगा, उस वाले पास्टर पे जाएंगे, बड़े वाले पास्टर पे जाएंगे, ये छोटा है, ये हम अपनी अकल लगाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य। तो बदलना क्या? पास्टर बदलना है, चर्च बदलना है, ये मन बदलना है, मन को बदलना है। अब मन को बदलेंगे तो प्रभु काम करेगा। मन ही को बदलने के लिए कहा है। लोग सोचते यहाँ चले जाए, वहां चले जाए, कहीं से मार्ग खुलेगा, कहीं से रास्ता निकलेगा, और उसी चक्कर में लोग लगे रहते हैं। और आगे 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15, 20 साल उनको हो जाते, मन तो बदलते नहीं है, पास्टरों को बदलना शुरू कर देते हैं और अपनी चाल चलना शुरू कर देते हैं। एक बहन थी, है वो क्रिश्चियन है, तो उसका जीवन पहले कुछ ऐसा ही रहा, व्यभिचार वाला। तब उसके दिमाग में जब उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, लड़कियां हुई, बड़ी हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगी, उसको मैं घर में ही रखूंगी, क्योंकि बाहर जाएगी, ट्यूशन में भी गंदगी है, स्कूल में भी, सड़क पे भी, हम अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे। उसने अपने दिमाग से सोचा मैं क्या करूंगी, उसको स्कूल नहीं भेजूंगी। थोड़ा समय हुआ, लड़की बड़ी हुई, उसने अपने दिमाग से लगाया कि मैं ऐसा करूंगी, उसने ठीक किया अपने दिमाग के हिसाब से, पर लड़की बड़ी हुई और एक दिन उसने वही कदम उठाया, वो किसी लड़के के साथ चली गई। ठीक है ना? यहाँ प्रभु ने क्या कहा, जो मुझसे बैर रखते हैं उनकी किए की सजा उनके बच्चों को दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम करते हैं हजारों हजार पर करुणा किया करता हूँ। ये वचन परमेश्वर मिस्रियों को सुना रहा है, ये वचन परमेश्वर आपको और मुझे सुना रहा है। लेकिन हम लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं, और बाइबल में लिखा है कि अपनी समझ का सहारा मत ले, व्यवस्था को पढ़, व्यवस्था के अनुसार चल, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसमें मनन करते रहना, है ना, इसको पढ़ते रहना, तब पृथ्वी की समझ जाती हुई तुझको परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वी की समस्त जाति में तुझको श्रेष्ठ कर देगा। जो प्रभु ने ये बातें कही हैं, आओ हम आपस में बैठ करके वाद विवाद करें, कोई बात नहीं है। पर यूहन्ना 3:16 को पढ़ते हैं तो लिखा है कि वहां लिखा है कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह दे, ताकि जो कोई पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तब ये वचन पढ़ते हैं, उसके बाद 17 का पढ़ते हैं तो लिखा है 17 में, यूहन्ना 3:17 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उनको दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए भेजा कि वो परमेश्वर के द्वारा जीवन को पाए, उद्धार को पाए, इसलिए भेजा है। अब अगर हम इसको नहीं, जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे, और जब इसको पढ़ेंगे इसके खुलने से प्रकाश होता है। बाइबल में लिखा है कि तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। जब तक इसके नजदीक नहीं आएंगे रास्ता नहीं खुलेगा। एक और भाई ने ऐसे ही सोचा, मैं जानता हूं उसको, कि जीवन बहुत अच्छा था, फिर वह विचार में पड़ गया, वो उनकी यहाँ लड़कियां पैदा हुई, स्कूल जाती, उसके बाद उनको अपने घर में ही रखता, ऊपर घर में रहेंगी, बाहर से कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा। तो मैं उस परिवार में जाता था। एक भाई ने, प्रभु के दास ने बोला कि वो परिवार कैसा? मैंने कहा अच्छा है। कह रहे उनकी बेटी में बहुत अच्छी है। कहना उनकी बेटी अच्छी नहीं, क्यों? वो तो बहुत अच्छी कहीं जाती आती ने। चलो मैं दिखाता हूँ। अपने छत पे से उसने दिखाया कि वो देखो, वो लड़की, एक बहन फोन पे बात कर रही है और दूसरी बहन पहरा दे रही है कि कोई आ ना जाए।
इसने क्या सोचा कि मैं बचा लूंगा, जो बोया वो काटना ही पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह कर सकता है। जब 38 वर्ष के व्यक्ति के पास यीशु मसीह पहुंचा, वो कह रहा मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे पानी के कुंड में उतार सके ताकि पानी हिले और मैं कुंड में तो ठीक हो जाऊं। उसने कहा चल उठ, अपना बिस्तरा उठा, और बाद में उससे मिल करके यीशु मसीह ने कहा तू जो स्वस्थ हो गया फिर पाप मत करना। हालेलुया। ये वचन सारी दुनिया के लिए है, लेकिन विशेष उसके लिए जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। आप जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो इसको पढ़ेंगे। आपने कुछ भी क्यों ना किया हो, आपने गुनाह किए हैं और आप यीशु मसीह के पास अपने उन गुनाहों को लेकर के आते हैं और बोलते हैं प्रभु राजा तेरे वचन में लिखा है हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास और मैं तुम्हें प्रभु में अपने बोझ को लेकर आए, प्रभु में अपने बोझ को लेकर आया परमेश्वर, तू मुझको अपने हाथों में ले प्रभु राजा। और उसने कहा उसको पूरा भी करता है, उसको पूरा भी कर सकता है। और बाइबल इसी चीज को बताती, परख कर देखो कि यहोवा, परख लो, युवा पहले चेक कर लो। ऐसे जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, तुम विश्वास करते हो, तुमने जान लिया कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही हमको उससे छुटकारा दे सकता है, उस मुसीबत से, उन श्रापों से, उन बीमारियों से, और वो जो शर्मिंदगी है यीशु मसीह ही छुटकारा दे सकता। तो आ जाओ, तुम्हारी मर्जी है, वरना तुम्हारी मर्जी जो तुमको चुनना चुन लो। हाँ, उसने कह दिया है, ये वचन तुझ तक पहुंचा दिया। यीशु मसीह द्वार पे खड़ा होकर के खटखटाता है। द्वार खोलोगे तो मैं भीतर, द्वार खोलोगे तो भीतर, ठीक है ना। अब जब यीशु मसीह खटखटा रहा है और आप खोलेंगे तो भीतर आएगा, तुम्हारे साथ भोजन करेगा, तुम उसके साथ भोजन करोगे। वो जिद नहीं करना बिल्कुल भी। कोई कहे ये धर्म परिवर्तन करते हैं, कोई कहे ये पैसा देते हैं, कोई एक व्यक्ति आज तक इस बात को साबित नहीं कर सका। पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यही बात है। वो फिर कह रहे कि परख कर देखो कि होगा कैसा भला, प्रभु ये कैसे संभव हो सकता, प्रभु कैसे बदलेगा। अपनी अक्ल का, दिमाग का सहारा लेना छोड़ दो, आप पछताओगे और कुछ हासिल नहीं लगेगा। आज जो आपको अपनाना है, मसीह यीशु को सही रीति से अपना कर चलना शुरू करो और फिर देखो बड़े काम करता है कि नहीं करता। वरना जो बोया वो काटोगे ही काटोगे। गलती से भी तुमसे नीम का बीज तुमने बो दिया तो नीम पर क्या आएगा, निमोली ही आएगी, वो तुमको काटनी ही पड़ेगी। और फिर सारा संसार तो इसी दुख में है। लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। फिर अब हम क्या करें, झूठ में है, धोखे में है, बीमारी में, परेशानी में हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा है ना इस बात के लिए, हे परिश्रम करने वालों। उसने ऊंची जाति, नीची जाति, पढ़े लिखे, अनपढ़, है ना, ऐसा कुछ नहीं लिखा कि कोई भी क्यों ना हो। वो जब संसार में आया तो आकर के कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा। मेरा जुआ सहज है, हल्का है, अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। जब उसने इस बात को कह दिया, अब हमको क्या करना चाहिए। और धरती आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। जब उसने कह दिया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें गुलामी के देश से निकाल करके ले आया हूँ, गुलामी में से निकलने के बाद भी वापस गुलामी में जाना चाहते हो, इसीलिए वो विचार करते रहे, झूठ बोलते रहे। फिर भी उन्होंने मूर्ति बना ली, बछड़ा बना लिया, उसको दंडवत करते रहे। अब कारण क्या था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे। और शैतान यही चाहता है कि तुम परमेश्वर के पास ना जाओ। पढ़ेंगे इसको 6। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी, हमने जो नीति वचन 28 का 1 पढ़ा है, लिखा है कि दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं कर रहा तब भी भागते रहते हैं, और जवान और धर्मी जवान सिंह के समान निडर बसे रहते हैं। धर्मी और अधर्मी, दुष्टता की बात बताई जा रही है कि जो दुष्ट होता है, कई बार क्या होता है कि एक भाई है, उनसे मेरी बार बात हुई तो वो कभी कोई 10-15 साल पहले गलत काम किया करते थे, चोरी डकैती। तो आज वो कहने लगे कि आज भी जब हम सो रहे होते हैं और हमारे पास को गाड़ी निकल जाए तो ऐसा लगता है कि मुझे पकड़ने आ गई, चौकीदारी में तिनका, है ना। क्यों, क्या वो ऐसा किया करते, दुष्टता थी तो ऐसा होता है। फिर अगली लाइन लिखा है, परंतु धर्मी लोग जवान सिंह के नाई निडर बसे रहते हैं।
जवान शेर किसी से नहीं डरता है, निडर, किधर भी सोए, किधर भी जाए, किधर भी आए, उसको कोई डर नहीं लगता। हाँ, तो जब इस वचन को हमने पढ़ा, जब हम धर्मी होंगे तो कौन सी आशीष को पाएंगे? वो वाली। हम कहें कि बच्चों को हम बचाएं, यार पुलिस महकमा ठीक नहीं है, हम ऐसा सुनते हैं, वो ठीक नहीं है, चलो मान लेते हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा महकमा ठीक है बताइए? बोले टीचर लाइन ठीक है, तो टीचर लाइन भी गलत है, क्यों गलत नहीं है? स्टूडेंट से लग गई टीचर अपने सर के साथ लग गई, शादीशुदा ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। हाल ही की एक न्यूज है, कोई 1 महीने की, एक स्टूडेंट ने अपने टीचर से बात की, पहले उनका चल रहा होगा कुछ, बाद में उसने कुछ उससे कहा, उसने माना नहीं, उसने बंदूक लेकर के गोली मार दी। तो किस जगह लेकर के जाएंगे आप बताइए? हॉस्टल में सही रहेगा? कोई सही नहीं है, हॉस्टल में सही नहीं। अरे जब आप घर में नहीं रख पा रहे हैं, घर में पिता को पता है कि वो घर में बच्चे रह रहे हैं, उसके बाद कैसे फोन आ गया, कैसे बात चल रही है, कैसे उनकी सेटिंग हो गई, ये कैसे हो गया? आप प्रभु में हैं, मसीह होने के बावजूद भी आप पूछिए प्रभु के दास से, आप पूछिए पवित्र आत्मा से, प्रार्थना कीजिएगा। जब आप प्रार्थना करेंगे तो भेद प्रकट होंगे। यीशु मसीह जब मीटिंग लेता था, उससे पहले प्रार्थना करता था, मीटिंग लेने के बाद भी प्रार्थना किया करता था। तो इसका मतलब हमको भी वैसा ही करना चाहिए। वो प्रार्थना का जीवन उसका था, और वो पतरस से कहने लगा, क्या तू मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सका? ठीक है, वो यही बात कर रहा है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर भेदों को प्रकट करेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना उस बीन की तरह है, जब एक सपेरा बीन को बजाता है तो उस नागिन को, उस इच्छाधारी नागिन को, उस सांप को बाहर आना ही पड़ता, मजबूरी है उसकी। आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करें, प्रार्थना की आग लगेगी, आपके कमरे पर आग लगेगी, और उस दुष्ट शक्ति को भागना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन आप डिक्लेयर कर रहे हैं, आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। जब आपने प्रार्थना किया, उसको बाहर आना ही पड़ेगा, और जब बाहर आएगा तो उठाओ डंडा और मार दो। तो इसे पर प्रार्थना का होना बिल्कुल जरूरी है। अब प्रार्थना तो कर नहीं रहे हैं, हमने अपने दिमाग को लगाना शुरू कर दिया, और शैतान यही चाहता है कि तुम बाइबल को ना पढ़ो, तुम प्रार्थना ना करो, ज्यादा सो, ज्यादा टीवी देखो, ज्यादा मोबाइल को देखो। और मोबाइल पे बहुत सुविधाएं आ रही हैं, जो पिक्चर तुम्हें कभी सुनने को नहीं मिलती थी, आप 1 सेकंड में बोलोगे और यूं आ जाएगा। उसी के जैसे पिक्चर है, उसी के जैसे नाटक, जो गंध देखना चाहते, जो अच्छा है, सब कुछ उसमें आ रहा है, और वो नहीं चाहता है कि तुम उसके नजदीक। अंत के समय में ज्ञान इतना बढ़ जाएगा, अंत के समय में ज्ञान इतना बढ़ जाएगा। अब इटली जो है, इटली मेडिकल को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो वो विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन जब लॉकडाउन लगा था, सबसे ज्यादा मौतें वहां हुई हैं, सबसे ज्यादा रोना पीटना उनका था। और वहां के राष्ट्रपति को मैं सुन रहा था उन दिनों में, वो कह रहा कि हम हार गए। वो मौतों को देख रहा था, मरते हुए देख रहा था लोगों को, वो कह रहा था नहीं हम हार गए। कारण क्या था? उन्हीं दिनों में चर्च में उन्होंने किसी देवता की मूर्ति को स्थापित किया था, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था इमेजिन भी मत करना। आसमान पे या जमीन पर या जमीन के नीचे जल में कोई मूर्त किसी को ना तो उनको बनाना, ना उनकी दंडवत करना, और इमेजिन सोचना भी मत, विचार भी मत करना वो कैसा होगा, वो कैसा होता होगा, देवता कैसे होते होंगे, इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, प्यार करता हूं तो जलन भी रखता हूं, और फिर वो बर्दाश्त नहीं करता है। आप सोच करके देखो, वो दूसरे नंबर पर आते हैं मेडिकल में। अब सोचो क्या वो करेंगे? हम हार गए, हम थक गए। कारण क्या था? तुमने मुझसे बैर किया है, तुमने मुझको गुस्सा दिलाया। और परमेश्वर इस बात में बिल्कुल स्पष्ट है, वो पक्षपात नहीं करता। और जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग हो तुम कुछ भी। आमीन। उसने कह दिया है, जिस भाई के लिए बता रहा हूँ, मसीह में आया, बुरी बातों को छोड़ा, मसीह में आया, चलता रहा, लेकिन व्यभिचार को अभी भी नहीं छोड़ा।
बाहर खुद व्यभिचार कर रहे हैं, बाहर खुद गलत काम कर रहे हैं और सोचते हैं कि हमारा घर सही चले। क्या ऐसा हो सकता? नहीं हुआ। उन लड़कियों का हुआ, घर के घर में रहती थी, फिर उस लड़की का कोई अफेयर हुआ, फिर बात यहाँ तक आई शादी करेंगे नहीं तो मर जाएंगे। उनकी शादी भी करवा दी और थोड़े से इस समय में वो लड़की प्रेग्नेंट भी थी, उसके बाद उसकी मौत हो गई। थोड़ी समय में उसकी मौत भी हो गई। अब कारण क्या था? क्योंकि श्राप है। आपको बता दिया गया गुलामी के देश से तुमको निकाल कर लिया। जब तुम गुलामी के देश में थे, 400 वर्ष उनको गुलामी के देश में हो गए थे, उनके पूर्वजों का श्राप था, मौत होती थी, अकेलापन था, व्यभिचारी का पन था, या वो नशे की आदमी थी, दारू जो उस परिवार को बर्बाद कर रही थी, कर्ज का आत्मा था। ये कर्ज कैसे टूटेगा? कर्ज तोड़ने के लिए सिंपली आपको मुझे दे दिया, मैं तुम्हें गुलामी से, जिस गुलामी में थे, जिस देश में तुम थे, तुम अगर बेटा पैदा करोगे तो उसको नील नदी में फेंक दिया जाएगा। अगर वो पैदा भी होगा, बड़ा हुआ तो उनकी गुलामी करेगा। लड़कियां होंगी वो अपने इस्तेमाल में लाएं या फिर क्या करें, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तुम्हारा जीवन था और मैं तुम्हें गुलामी से, दास्तव के घर से अर्थात मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आया हूं। अब वो क्या चाहता, इससे हमसे क्या चाहता? सिंपली उसने कहा कि जब तुम मुझ में बने रहोगे तो। नहीं तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। और आज भी अगर कोई ऑनलाइन सुन रहा है, कोई आसपास सुन रहे हैं, जितने समय सुन रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं, अभी भी वक्त है। जहां आप खुद वही सवेरा, आप वापस लौट आइएगा। मैंने ऐसे ऐसे केस मसीहों में देखे हैं कि वो कह रहे कि उसकी माँ गलत थी, उसकी बेटी गलत हुई, अब उसकी नाती भी गलत हो गई, अब उसकी पोती भी गलत हो गई। हम कैसे बचेंगे? कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि पानी को एंट्री आपने खुद दी। आप खुद ही कर रहे हैं ना ऐसा। यीशु मसीह यहूदी था और यहूदा इस्करियोती भी यहूदी था। दोनों यहूदी थे। दोनों कहां से आए? यहूदा से, ठीक है ना। अब दोनों पे ही श्राप था यहूदा का। यहूदा के यहाँ मौत हुई थी, मौत हुई थी। अब उनके श्राप था मौत का कि आत्महत्या करनी है। वो चलता रहा। यीशु मसीह भी वहीं से आया और यहूदा इस्करियोती भी वहीं से आया। सेम उम्र, छोटे बड़े 1-2 साल होंगे, इतने ही थे वो, ठीक है जी। अब जब यहूदा इस्करियोती भी था और यीशु मसीह भी था, तो यहूदा इस्करियोती पे वो श्राप बना रहा और यीशु मसीह पे वो श्राप नहीं रहा। यीशु मसीह को भी मौत आई उलझाने के लिए, मौत आई कि मैं इसको भी कब्जा लूंगी, लेकिन उसका वो कुछ बिगाड़ नहीं सकी, क्योंकि पानी आया और जहाज में घुसना चाह रहा था, उस कश्ती में घुसना चाह रहा, लेकिन घुस नहीं सका, क्योंकि उसमें कोई छेद नहीं मिला। और यहूदा इस्करियोती में वो पानी घुसना चाह रहा था और वो घुस गया। कारण क्या था? उस पे चंदे की थैली रहती थी, वो चोर था। आज आप और मैं, जितने भी हम यहाँ हैं, अगर कोई कमी हम है तो ये जीवन रूपी नैया है और वो अंधकार की शक्ति पानी की तरह है। जैसे ही आप में कमी देखेगा वो घुस जाएगा, एंटर करेगा। एंटर आप करा रही हैं, आप करा रही है, आप करा रहे हैं, मैं करा रहा हूं। और एंटर अगर वो नहीं कर रहा तो ये भी मैं ही करा रहा हूं। आमीन। इसको समझिए ना। ओके। अब दूसरी बात आती है कि हमको कहा जाए, जैसे कि कुछ लोग जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, तो मुझसे मिलकर के बोलते हैं, ओए तू नहीं जुआ खेलना छोड़ दे। ओके, कह सकते हैं ना ऐसा। फिर किसी को लोग बोलते हैं, यार तूने ये दारू पीना छोड़ दे, ये ठीक है, ठीक है। लेकिन किसी को कैंसर की बीमारी, आप उसे कहिए कि तू अपना कैंसर छोड़ दे, कैसा लग रहा है? तू अपना कैंसर छोड़ दे या तू अपनी टीबी की बीमारी छोड़ दे, तो ये मेरे हाथ में नहीं है। ओके। उसी प्रकार से दारू छोड़ना, जुआ सट्टा छोड़ना, व्यभिचार छोड़ना, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। बहुत कोशिश की हमने। और पुराने नियम में नबी आते थे, कहते थे मन फिराओ, तौबा करो, मन फिराओ, तौबा करो, पर किसी ने भी आकर के ये नहीं कहा, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। जब यीशु मसीह आए तो वो जानता था, वो पता है उसे कि नबी आए, नबी ने आकर के इनको मार्ग दिखाया। नबियों ने, भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की, इनको कहा तौबा करो, माफी मांगो, यशायाह ने कहा, यिर्मयाह ने कहा, गलती मत करो, फिर से सही हो जाओ। वो कहते थे, पर ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। 38 वर्ष से वो कुंड के किनारे पड़ा हुआ था कि कोई आए मुझे पानी में उतारे। वो लंगड़ा बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था। वो अंधा बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था। और वो सोचते थे, उसे कहो, हे अंधे तू अपना अंधापन छोड़ दे, हे लंगड़े तू चलना शुरू कर दे। संभव नहीं है।
उसके हाथ में नहीं है, तू दारू पीना छोड़ दे। पर करना क्या है? अगर कोई घर में ऐसा व्यक्ति है तो उसको किस तरीके से लेंगे हम लोग? एक व्यक्ति को सामने प्रभु के पास लाना चाहते थे, लोग पर जगह नहीं थी, उन्हें छप्पर पार के लेकर के आ गए। तब प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारे विश्वास के द्वारा आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा बिगड़ा है, ऐसा गलत चल रहा है, ऐसी गलत चल रही है, आप प्रार्थना कीजिएगा, आप प्रार्थना कीजिएगा, आप छप्पर को फाड़िएगा, आप उसको अंदर लाइएगा। यीशु मसीह कहेगा तेरे विश्वास के द्वारा जा, उठ, अपनी खाट उठा। सो कितना आसान है, आसानी से हम लोग बोल देते अपनी शराब छोड़ दे, तू दारू छोड़ दे, तू व्यभिचार छोड़ दे, लेकिन ये संभव ही नहीं है। पर होगा कैसे? मैं तुम्हें गुलामी के देश से निकाल करके लिया और तुमने मुझसे बैर किया। जब मूसा ऊपर चला गया, कहने लगे हमें नहीं पता कौन मूसा कहाँ चला गया, 40 दिन हो गए वो नहीं है, ऐसा कर तुम्हारे लिए मूर्ति बना जिसको हम देख सके, दंडवत कर सके। वही गुलामी में फिर चले गए, वही गुलामी उनके अंदर थी, वही गड़बड़ी उनके अंदर थी। और परमेश्वर ने यहाँ इसलिए अब आज्ञा दी उनको, सुनो ध्यान से, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, तुम मेरी दुल्हन, मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ। दुल्हन अगर गलत करेगी तो दूल्हा बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए लिखा है निष्कलंक, निर्दोष, समझदार स्त्रियां, 5 बुद्धिमान, 5 मूर्ख। बुद्धिमान थी, कंप्लीट तैयारी थी उनकी, धूम मची, चली गई। और 5 मूर्ख थी, धूम मची, अरे तेल खत्म हो गया, अरे मसाले बुझ गई, गई दौड़ करके लेकर आई, देर हो गई, प्रभु द्वार खोल, मैं तुम्हें कभी भी, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने कभी तुम्हें नहीं जाना। हालेलुया। मैं अपनी चाल से अपने परिवार को ठीक कर लूंगा, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं विदेश चला जाऊंगा, अमीर लड़की से शादी करूंगा, अमीर लड़के शादी कर लेंगे, या कुछ भाग कर लेंगे। ये बहुत सारी प्लान लोग सोचते हैं, सट्टा लगाएंगे नंबर आ जाएगा, जुआ खेलेंगे नंबर आ जाएगा, 2 नंबर का काम करेंगे, पैसा कमाएंगे। श्राप तोड़ने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह को जो करेंसी चाहिए, वो करेंसी ये जो तुम और मैं देखते हैं, वो करेंसी ये नहीं है, वो करेंसी है विश्वास। हालेलुया। क्या तू विश्वास करती? हाँ तो जा फिर। मेरे पापा सुधर नहीं रहे, वो नशा नहीं छोड़ रहे हैं, छोड़ेंगे। क्या विश्वास करती? हाँ करती हूँ, तो जा फिर। दास तब के घर से मैं तुमको निकाल करके ले आया हूँ, जो यदि तुम मुझ में 15 का 5 पढ़ रहे थे हम लोग, यूहन्ना करते हैं कि परमेश्वर के वचन को हम संडे को पढ़ लिया, संडे को चर्च में आ गए, कहीं कहीं संडे आते भी नहीं है, कई लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो फिर प्रार्थना भी कम करते हैं, बाइबल भी कम पढ़ते हैं, बाकी काम सारे होते रहते हैं। तो हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। फिर जब हमने 91 को पढ़ा, तो 91 को हमने पढ़ करके यहाँ हम कह रहे हैं कि तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों के तले ले लेगा। तो इन आशीषों को हम देख रहे हैं, वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। हाँ, वो कोई भी हानि तुझको नहीं होगी। लेकिन ये कब होगी? इसकी पहली आयत को जो हमने पढ़ा, भजन संहिता 91 का जो 1 में हम देखते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सुनो, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुमको गुलामी दास्तव अर्थात मिस्र की गुलामी से, मिस्र देश से निकाल करके ले आया है। और मैं तुम्हें जो मैं चाहता हूँ वो तुमको नहीं करना है। कुछ आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी, तुम उसको मान करके चलना। और दिक्कत होती थी, होती है, होती रहेगी, क्योंकि प्रभु ने स्पष्ट कह दिया था, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों मैंने तेरे सामने रख दिए। भला है कि तू जीवन ही को चुन ले, भला हो कि तू जीवन ही को चुन ले। और जब हम प्रार्थना, अब कई बार मुश्किल होता है, नहीं हो पा रहा, मैं पौलुस लिख रहा है कि बुरा मैं करना नहीं चाहता, मुझसे हो जाता है, अच्छा मैं करना चाहता हूँ, मुझसे होता नहीं है, इसका करने वाला मैं नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ, कौन मुझे बचाएगा? प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करो। गलती हुई फिर प्रार्थना बैठो, गलती हुई फिर प्रार्थना में बैठो, गलती हुई फिर प्रार्थना में बैठो, फिर प्रार्थना में दिन में बैठो, रात को बैठो, प्रार्थना को बढ़ा दो अपनी प्रार्थना को। और देखो कैसे परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेगा। कैसे वो कहता है, लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिनको तू अभी नहीं समझता। शम्बल परमेश्वर कहता है, और जब परमेश्वर पुकारता है शम्बल, तब शम्बल कहता है, कह प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है।
आमीन। क्या है प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। और हम लोग पढ़ते यिर्मयाह 3:33 में जो मुझसे प्रार्थना कर। हमको क्या करना है जब समझ में नहीं आ रहा है, यार ये दिक्कत अभी भी बनी है, यार बच्चा अभी नहीं मान रहा, पति अभी नहीं मान रहा, ये प्रॉब्लम अभी भी चल रही, बीमारी अभी भी बनी हुई है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। फिर कुछ नहीं करना, आप घुटने टेक करके उस समीप बैठो और कहो, हे मेरे प्रभु, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा बनाने वाला है परमेश्वर। तूने खुदावन, जो पौलुस का जीवन बदल गया, पौलुस परमेश्वर गड़बड़ करता था, तेरे लोगों को सताया करता था, पर एक दिन तूने उसको मार्ग में जाते हुए जमीन पर पटक दिया, उससे बातें की, तूने उससे बातें की, बातें करके उसका जीवन बदल गया। तू बदल सकता है प्रभु, मेरे पापा को बदल सकता है, माँ को बदल सकता है, भाई को, बहन को, घर को, कारोबार को, नौकरी को, जो गड़बड़ी वो खत्म हो सकती है, ये जो बीमारी ये जा सकती है। परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे लिए असंभव है, हमारे लिए मुश्किल है, हमारे लिए कठिन है, पर तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस बोझ से दबे हो, उसके समीप आ जाओ और कहो, प्रभु मैं अपना बोझ तुझे देता हूँ, मैं मिट्टी हूँ, तू कुम्हार है, अपने हाथों में ले और जैसा मुझे बनाना चाहता है वैसा मुझको बना। प्रभु जैसा तू मुझको बनाना चाहता, प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ परमेश्वर, मैं तेरा बेटा हूँ प्रभु राजा। अभी दुष्ट आत्मा ने घेर लिया, आराधना हुई, दुष्ट आत्मा से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जवान लड़की वो इधर उधर चिढ़ रही है, ऐसे उसका बुरा हाल हो रहा है। क्या ये देख करके दुख नहीं होता? उसके कपड़ों का ही नहीं पता, पल्लू यहाँ गिरा, यहाँ से नजर आ रहा है, वो इधर उधर उलट पलट हो रही है। क्या पति को इतनी भी अकल नहीं कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा होता है और यही आकर के, तो इसका मतलब यही इसका ट्रीटमेंट है, यही इलाज होगा और यही से जाएगा, यही से उससे बर्दाश्त नहीं होता, यही उसे आग लगती है। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता, क्योंकि शैतान ने तुम्हारी बुद्धि को हार